Hello friends, today's topic is sensitivity towards others, in which we will study about the sign language. Hearing impaired children are taught the sign language. It is an organized system of gestures or mime used in place of speech. It is common among people who do not speak a common language or among people who are unable to speak or hear. बेटा, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते, देख सकते हैं मगर सुन नहीं सकते। अब उनको एजुकेटेड भी बनाना है, ठीक है, उनको पढ़ाना भी है, लेकिन हम समझाएंगे कैसे कि इस चीज को बोलते क्या हैं। ये फूल है, ये गाय है, ये मिठाई है, ये लड्डू है, ये रसगुल्ला है। ये समझाएंगे कैसे, क्योंकि वो तो सुन ही नहीं सकते। ऐसे में हम लोग एक लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइन लैंग्वेज। अब ये साइन लैंग्वेज बोली नहीं जाती, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, मराठी लैंग्वेज है वो बोली जाती है, लेकिन साइन लैंग्वेज बोली नहीं जाती। इसमें हम हाथों से इशारा करते हैं, चेहरों पे कुछ एक्सप्रेशंस लाते हैं, कहीं कुछ इशारा करके दिखाते हैं, और ये होती है उसकी लैंग्वेज, और वो समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे ऐसे कभी कभी आप लोग गेम खेलते हैं फिल्म वाली, तो कोई ऐसे दिखाता है, खूब एक्टिंग करके दिखाता है कि हाँ ये दिल वाले हैं, ये दुल्हनिया हैं और ये ले जा रहे हैं, तो हो गया व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिल्म, तो बच्चा फट से बताता है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसी तरह से जो साइन लैंग्वेज है वो हम लोग यूज करते हैं उसे समझाने के लिए। चेहरों पे एक्सप्रेशन ले आएंगे, तो हाथों से इशारा करेंगे, कभी किसी चीज को दिखाएंगे कि हाँ देखो ये चीज है, तो वो समझता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है, अक्सर ये साइन लैंग्वेज उन दो लोगों के बीच में यूज किया जाता है जो पर्सन्स सुन नहीं सकते और जो पर्सन्स बोल नहीं सकते। बेटा, जनरली वही इंसान नहीं बोल सकता जो सुन नहीं सकता, क्योंकि वो वर्ड्स को सुन नहीं सकता, जिससे वो सीख नहीं पाता कि इसे बोलते क्या है, तो वो बोल भी नहीं पाता। ओके, देखिए साइन लैंग्वेज के लिए इस तरह से बने होते हैं, जो हाथों से हम लोग दिखाएंगे। आप लोगों ने कभी कभी न्यूज़ देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे कभी कभी आता है साइन लैंग्वेज पर बेस्ड न्यूज़, जिसमें वो न्यूज़ प्रेजेंटर सिर्फ हाथों से इशारे करके, उंगलियों को घुमाकर, होठों को हिलाकर बताता है कि क्या कह रहा है। तो ये ए से लेकर जेड तक में ये साइन लैंग्वेज है। तो ये वो बच्चे पढ़ते हैं, और जब हम इस तरह से इशारा करते हो समझ जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे एप्पल कहना है तो ए करेंगे, फिर डबल पी, एल और ई, इस तरह से हाथ हम लोग करेंगे, समझ जाएंगे अच्छा ये एप्पल कह रहे हैं, मीन्स दैट फ्रूट। ओके, द डायग्राम शोज द हैंड मूवमेंट्स यूज्ड इन फिंगर स्पेलिंग और साइन लैंग्वेज. Each movement symbolizes a letter of alphabet. They are used together with gestures for specific words or ideas, which enable a hearing impaired person to converse with others. ये जो हाथों की उंगलियों के इशारे हैं, बनावट है, ठीक है, जेस्चर्स है, माइम्स हैं, ये स्पेशली हर एक चीज के लिए अलग अलग बनी है, जो हम लोग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो वो समझ जाता है कि क्या कह रहे हैं, और जिससे उसे एजुकेटेड होने में मदद मिलती है। In earlier times, most people believed that the hearing impaired people were incapable of learning a language or of being educated in any way. But Pedro de Pons, a Spanish monk, became the first teacher to teach such students. In 1620, Juan Paulo Bonet, another Spanish, wrote the first book for educating them. The book contained a manual alphabet similar to one used today. बहुत समय पहले लोगों में एक सोच थी, एक थिंकिंग थी, अरे ये हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, ये एजुकेटेड नहीं हो सकता, ये तो बोल ही नहीं सकता, ये तो सुन ही नहीं सकता।
तो ये पढ़ेगा कैसे? लेकिन कुछ दिन बाद स्पेनिश के पेड्रो डी पोंस ने ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह की साइन लैंग्वेज को लेकर आए। बाद में स्पेनिश के ही 1620 में जुआन पाउलो बोनेट ने इनको एजुकेट करने के लिए फर्स्ट बुक लिखी और इसमें जो अल्फ़ाबेट दिए गए इनको पढ़ाने के लिए वो अल्फ़ाबेट आज भी इस तरह के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, ये मिस्टर पेड्रो की तस्वीर है और ये मिस्टर जुआन, ये दोनों ही स्पेनिश के नागरिक थे और इन दोनों ने मिलकर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए बुक लिखी और साइन लैंग्वेज को लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।